नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 31 जुलाई 2026 शुक्रवार। आज से सावन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के साथ चोर पंचक की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगले 5 दिनों तक धन के लेन देन और दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का आज शहीदी दिवस है। पंजाब में इस दिन क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश होता है। आज नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि IICC में पर्यावरण और ऊर्जा तकनीकों पर आधारित वेस्ट यू एनर्जी एक्सपो 2026 बिजनेस प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। मॉनसून सत्र के लिए पैरोल पर रिहा हुए बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2010 में कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल आप ही लोगों ने किया था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। यह बयान राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित इस्तीफा पत्र वायरल हुआ। सरकार ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है और लोगों से अपील की है कि किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। केंद्र सरकार अगले साल तक शिक्षा लोन वितरण को लगभग दोगुना करने की तैयारी में है। अभियान के तहत तेजी से मंजूरी, कैंपस तक पहुंच और आसान नियम लागू होंगे। बिना गारंटी वाले लोन पर क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है, जिससे 7.5 लाख से अधिक का लोन मिल सकेगा। अनशन खत्म करने के कुछ दिनों बाद सोनम वांगचुक ने दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसवे की तारीफ की। उन्होंने यात्रा का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैंने चिनाब रेलवे ब्रिज देखा, मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व है। साथ ही उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि सरकार उनसे किए गए वादों को निभाएगी। आसाम में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए। अभिनेता सलमान खान अपनी चैरिटेबल संस्था और SKFC फैन क्लब के साथ राहत अभियान में जुटे हैं। वहीं अभिनेत्री आलिया भट्ट ने देशवासियों से अपील की है कि राहत कार्यों में सहयोग करें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कथित चंदा चोरी विवाद के बीच प्रशासनिक देखरेख के लिए जगदीश आफले को सचिव नियुक्त किया है। पुणे निवासी आफले IIT बॉम्बे से MTech कर चुके हैं और RSS से जुड़े हैं। उन्होंने 4 साल तक राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी किया था। जामनगर पुलिस ने 2 साल पुरानी गुत्थी सुलझा ली है। एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को साइनाइड देकर हत्या की और शव को फैक्ट्री में दफना दिया। रिश्तेदारों को वह पति के ऑस्ट्रेलिया जाने की कहानी सुनाती रही। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि कोलकाता के सरकारी स्कूलों में स्कोन द्वारा परोसे जाने वाले सात्विक भोजन के साथ छात्रों को अंडा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कदम छात्रों को प्रोटीन से भरपूर और संतुलित आहार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। 30 जुलाई 2012 को उत्तरी ग्रिड में खराबी के कारण दिल्ली, UP, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक साथ बिजली गुल हो गई थी। इस घटना से करीब 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 48,000 मेगावाट का नुकसान हुआ था। रिपोर्टर्स के मुताबिक उस समय बिजली का कोई ऑडिट नहीं हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि पिछले 12 सालों में रेलवे ने 5.56 लाख लोगों को नौकरी दी है। इनमें अलग अलग पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं। दक्षिण रेलवे में ही 50,485 लोगों को नौकरी मिली। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। नतीजे 3 अगस्त को घोषित होंगे। चुनाव परिणामों की पुष्टि आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। बेंगलुरु में भीख मांगने के लिए विकलांग होने का नाटक कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। आरोप था कि उसने मोबाइल चोरी किए हैं, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। युवक को पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए आधार, वोटर ID या पासपोर्ट ही पर्याप्त नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत कैसे प्राप्त की गई। जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता की नागरिकता या प्राकृतिकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोग जन्म से भारतीय नागरिक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंटरकास्ट लव मैरिज से नाराज परिवार ने अपनी बेटी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने समाज और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी तस्वीर जलाकर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक लड़की ने थाने में अपने माता पिता और भाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया था। PM मोदी का सेल्फी वीडियो हटाए जाने की घटना के बाद मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बताया कि उसने प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख अकाउंट्स के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी नहीं होती है तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। मृतक राजा के भाई ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आईआईटी कानपुर की एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने पति को, जो कि प्रोफेसर है, उन पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि पति के कई छात्रों से संबंध रहे हैं और विरोध करने पर उन्होंने फर्श पर पटककर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। मामला दर्ज कर लिया गया है। पैलेट गन विवाद के बीच सीआरपीएफ प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों से कहा कि वे निडर होकर ड्यूटी करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जो फैसले और कार्रवाई करेंगे उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नागपुर के एक मंदिर में 2 लोग दान पेटी तोड़कर नकदी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुए। वीडियो में एक शख्स भगवान के सामने कान पकड़कर माफी मांगता दिखा, जबकि दूसरा ताला तोड़ने की कोशिश करता रहा। घटना 28 जुलाई की रात की है। चंबा जिले के सरोल गांव में देर रात विशाल पत्थर गिरने से एक मकान तहस नहस हो गया। करीब 10 टन वजनी पत्थर मकान के लेंटर पर गिरा, जिससे पूरा ढांचा चकनाचूर हो गया। घटना रात 12 बजे के आसपास की हुई। अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विस्कॉन्सिन की एक ब्रूअरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने फेसबुक पर लिखा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत पर ग्राहकों को फ्री बियर दी जाएगी। यह विवाद अप्रैल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान हुई गोलाबारी के बाद शुरू हुआ था। एक भारतीय महिला ने अमेरिकी सेना के जवान से शादी कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि यूएस आर्मी से जुड़े 3 बड़े फायदे मिले: मुफ्त शिक्षा, फ्री हेल्थ केयर और महज $140 करीब 13,000 में घर। साथ ही उनकी इमिग्रेशन प्रक्रिया भी तेज रही और उन्हें 2 महीने में ही ग्रीन कार्ड मिल गया। बांग्लादेश के आर्थिक संबंध विभाग ने संकेत दिया है कि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार का निपटान भारतीय रुपये में करने का विचार किया जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश रूस को कर्ज की किस्तें सोनाली बैंक खाते के जरिए जमा कर रहा है, जो एक अंतरिम व्यवस्था है। एक ऑस्ट्रेलिया महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा, मुझे भारत वापस ले चलो जहां रंग दिखते हैं। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों के कपड़े ज़्यादातर ब्लैक और ग्रे रंग के हैं, जबकि भारत में रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी खबरें। फिल्म रामायण का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 में रिलीज हुआ। इसमें सई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में है। हालांकि सनी देओल की झलक नहीं दिखाई गई, जो फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट 9 सेकंड है। कैंसर से जूझ रहे एक पिता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने 7 साल के बेटे को कह रहे हैं हमेशा अपनी माँ की बात मानना और बहनों का ख्याल रखना। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को भावुक कर दिया है। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 48 वर्षीय रहाणे ने एक भावुक वीडियो में कहा, जिंदगी की हकीकत यही है, हर चीज़ का अंत होता है। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट में 5,077 रन, 90 वनडे में 2,962 रन और T20 में 375 रन बनाए। फिल्म पिंक की अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के खाते से साइबर अपराधियों ने 2.44 लाख उड़ाए। उनकी क्रेडिट कार्ड जानकारी का इस्तेमाल कर विदेश में अनधिकृत लेन देन किए गए। अभिनेत्री ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पैरा एथलेटिक की 10 मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगनकाथ ने रजत पदक जीता। वहीं मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा रजत जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पैरा एथलेटिक 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप महादू गावित की कहानी प्रेरणादायक है। नासिक के गरीब किसान परिवार से आने वाले गावित ने बचपन में पेड़ से गिरने के बाद एक हाथ खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ट्रैक पर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।